हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 21 जनवरी को होगा और ये डेट आपकी क्या है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, टाइम बहुत ही कम बचा है। प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग अपना सेंटर देख लीजिए। सेंटर आप लोगों का कहाँ गया, बस सिटी का उसमें नाम दिया होगा, कॉलेज का नाम नहीं दिया होगा, बस सिटी पता होगा कि आपके कौन सी सिटी में एग्जाम लगा है। ओके, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर देखिएगा कि कौन सी सिटी में आपका वो लगा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ओके, तो इसमें हम मैथ की बात करते हैं। जो पेडागोजी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, जहाँ पेपर आप 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, उसमें पेडागोजी जरूर पूछी जाती है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2000 से 11 से लेके और 2023 तक जो बार बार पूछे गए हैं। सॉरी, 2023। ओके, तो वहाँ के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इतना ही कर लिया ना, तो तब भी आपके क्या है, पेडागोजी में 15 में 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो आप लोग प्लीज फुल वॉच करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, या बच्चे की सृजनात्मक बनाने की सहायता करता है। बिल्कुल, या बच्चों की क्या है, सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। यह बच्चे में कल्पना शक्ति को पोषित करने में सहायता करता है। बिल्कुल बिल्कुल पोषित करता है। यह निगनात्मक विचन तर्क में आधारित होता है। देखिए, तर्क पर भी आधारित, क्योंकि रीजनिंग पर आधारित होता है। यह हमेशा अभिसारी होता है। देखिए, अभिसारी नहीं होता, सिर्फ एक तरह से नहीं सोच सकते हो, कई तरह से सोच सकते हो, यह अपसारी होता है। तो आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बच्चे में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो आपके उद्देश्य को क्या है, पूरा करने में प्रभावी नहीं है। क्या बोला गया है, नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं ढूंढना है। पहला ऑप्शन पढ़ेगी, वह हमेशा उस विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शांत और क्या शांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त या करती है। ऐसा नहीं करना है, तो आपका यही हमें लगता है निगेटिव हो गया। लेकिन और ऑप्शन पढ़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वह बच्चों की भारतीय गणितज्ञ और योगदान वीडियो दिखाती। बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव है। वह गणितीय पहेलियों और जादूगर की पहेलियां हल कर देती है। बिल्कुल आपका ये भी पॉजिटिव। उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया जो अभी की गतिविधियां कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, जो गतिविधियां से जुड़ा हो, ये सारे आपके पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव का आंसर आपका नेगेटिव मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है थर्ड। थर्ड का क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछा गया, फिर पूछा गया है नहीं। निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव देना है। तो आप इसमें ढूंढिए क्या नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियों उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। हाँ बिल्कुल देती है, तो ये आपका ये पॉजिटिव हो गया। गणित की त्रुटि अधिगम का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल, गणित की जो त्रुटियां होती है वो अधिगम का एक हिस्सा, जितना बच्चा त्रुटि करेगा उतना ही बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो आपका ये भी पॉजिटिव हो गया। थर्ड ऑप्शन है, गणित में त्रुटि शिक्षकों को उनके पाठ्य योजना बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि गणित की त्रुटियों में शिक्षकों को बनाने में पाठ्य योजना मदद करती है, तो निगेटिव आंसर आपका एक अच्छा। हाँ बिल्कुल आपका ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि त्रुटि जो है वो जितना शिक्षक सोचेंगे कि कहाँ पे आपकी ये त्रुटि हो रही, उतना ही पाठ्य योजना बनाएंगे, तो आपका ये भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, विद्यार्थियों की त्रुटि अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटि की ओर इशारा प्रवणहीन है। ऐसा नहीं, देखिए अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो निगेटिव आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल राइट। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है, त्रुटियों को बच्चों को देखना है कि बच्चे त्रुटि कहाँ कर रहे हैं, उसको आप क्या सही करने की कोशिश करेंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया, फिर बोला गया है सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक एंड सकारात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो उसमें बोला गया सही नहीं है, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, मानक संदर्भ आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी होता है। या मापदंड क्या होता है, देखिए मानक संदर्भ में जो है आकलन और नैदानिक परीक्षण जो उपचारात्मक शिक्षण के उपयोगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ये पूछा गया है आकलन के बारे में, तो ये आपका हमें लगता है यही निगेटिव है, क्योंकि इस ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वन राइट हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? गणितीय अधिगम सामग्री है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। देखिए सूत्र से नहीं, बच्चों को पहले आप क्या सीधा डायरेक्ट सूत्र से ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं। पहले उसकी क्या है, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी देंगे, उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि क्या होती है, तो आपका ये निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड क्या है, बी ऑप्शन, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। हाँ बिल्कुल, स्वतः जो अधिगम में क्या विद्यार्थियों की मदद, तो आपका ये पॉजिटिव। निर्देश देने में विद्यार्थियों की मदद करता है। देखिए निर्देश नहीं दिए जाते हैं, परामर्श नहीं दिया जाता, परामर्श दो निर्देश नहीं, ठीक है, तो आपका ये भी निगेटिव हो गया। निर्देश कहीं भी आ जाए, इस को सूत्र पे आधारित हो, वो हमेशा निगेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। आपका पास है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों को ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्स का राइट आंसर होगा सरल, मजबूत होगा, हतोत्साहित। देखिए हतोत्साहित तो करना नहीं, ना ही कम करना है, क्या होगा ये, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिसने मैथ की मैराथन क्लास नहीं देखी तो प्लीज वो क्लास जरूर देखिएगा, वहां से आपकी क्या पूरी पेडागोजी मैंने करवा दिया, थ्योरिकल करवाई है, तो आप लोग जरूर उसको समझिएगा। ओके, और न्यूमेरिकल तो मैं करा ही रही हूँ, बीच बीच में वीडियो डाल देते हैं, तो आप लोग वो जरूर करिएगा। बस जितना हम आपको वीडियो करा रहे हैं न्यूमेरिकल के, बस आप उतना ही करते रहिए, आपके न्यूमेरिकल जो कंटेंट आता है 15 में 15 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर कर दीजिए। और मैथ में आपका 30 में 30 पूरा मार्क्स आ जाए, जितना हम आपको करा रहे हैं बस आप उतना ही करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अधिक कम लंबा छोटा, क्या है, अधिक कम है, लंबा और छोटा है, दूर समीप, बड़ा छोटा है, आदि अवधारणाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर क्या पूछा गया, अधिक कम है और लंबा छोटा है, दूर समीप है, बड़ा छोटा है, तो अवधारणाएं क्या, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, ऐसा नहीं कि तो स्पष्ट शब्द है, तो आपका ये गलत हो गया। विलोम शब्द है, देखिए विलोम शब्द है, लंबा का छोटा, दूर का समीप, जो गणित की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि देखिए गणित की बिल्कुल आवश्यकता है, तो आपका ये भी गलत हो गया। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा के विश्लेषण है, देखिए अंग्रेजी भाषा का विश्लेषण भी नहीं है। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणा है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है एट का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए 8 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनके काफी व्यवस्था अवमूलन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का? 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ होती है। ओके, ऑप्शन नंबर का थर्ड राइट हो जाए। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 का राइट आंसर क्या होगा? कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन प्रश्न समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर बताइए इसका 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणित में क्या है, प्राथमिक अवधारणाएं की अमूर्त प्रकृति है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान
किस क्षेत्र में काम किया? तो बताइए किसने किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भास्कर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो किस में स्वयं कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए 11 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्या है? बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं में डिग्री, आयताकार, सुनहरी और व्यवस्थित जो त्रुटियां की दी गई हैं उनका निर्माण, उपयोग, गुणन, पैटर्न की खोज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। 12 का राइट आंसर क्या होगा? एक सब्जी बेचने वाला क्या है? पालक, जो 60 रुपए में बेचता है, ओके, प्रतिक्रिया बेच रहा है। सोनू 350 ग्राम प्रति पालक लिया, जिसके लिए वह सब्जी बेचने में सोनू कितना 21 रुपये और 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 के लिए है। ठीक है, सब्जी इसको क्या है तोड़ दिया गया है, ओके, क्योंकि 6 6 12 12 6 कितना हो 18 18 3 21, इसको तोड़ दिया गया। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए गणितीय कौशल संबंधी निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? 12 का राइट आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप पढ़िए इसके। देखिए, पहला है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ठीक है, या फिर यह कौशल, देखिए यह गणितीय कौशल अस्पष्ट नहीं स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इसमें लिख दिया अस्पष्ट, तो आपका गलत हो गया। यह कौशल गणित कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने में लाभदायक नहीं है, बिल्कुल लाभदायक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऐसे कौशल प्रश्नों को हल करने में वैकल्पिक तरीकों से करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो केवल आपका फोर्थ राइट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओनली सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। 13 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को विभिन्न 2/3 और 4/6 की तुलनात्मक की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 13 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभिन्न डिस्क का उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। 14 का राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षिका गणित कक्षा रोल प्ले भूमिका निर्वाह और विविध का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। तो 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, विचारों की बहिर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। 15 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? पढ़ेंगे, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण और सबमिटिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों की उपकरण कौशल को प्रदर्शन करता है? तो बताइए इसका 15 का राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु डॉक्स के गिने ही यह बताने की सक्षम है कि यह 4 है। तो ओके, जैसे पासा आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से होता है। पासे में क्या होता है, पहले 6 होता है, 6 से क्या खुलता है, फिफ्थ होता है, 2 होता है, 4 होता है। तो उसको क्या है, उसको सिर्फ आइडिया हो गया है कि ये हमारा 4 है, बिना गिने ही उसको अनुमान मतलब दिखता है कि अब पासा वो खेलने में बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। 16 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? शिक्षक स्वरा को 2 आकार देते हैं, एक समचतुर्भुज, एक पतंग। उससे अधिक संयमित रेखाओं वाली आकृति का नाम बताने को कहा। स्वरा ने जवाब दिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर, तो ये क्या होगा? रोम्बस, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और वीडियो आप लोग के देखिए रोम्बस कैसा होता है। रोम्बस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, सिंबल से आप उसको बच्चों को क्या समझा सकते हैं। रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है,
पैरेललोग्राम कैसा होता है, किट कैसा होता है। तो इस तरह से बच्चों को क्या है, अच्छे से डायग्राम देख के बच्चों को समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लो की समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। समस्या को समझाना, योजना तैयार करना, योजना में कार्यान्वित करना और पुनः जांचना। ओके, पहले क्या है, समस्या को समझना। आपको पहले समस्या ही समझना होगा कि समस्या क्या है, तभी तो आप दूर कर पाएंगे। फिर योजना आप तैयार करना होगा कि इसकी योजना कैसे तैयार करें कि समस्या दूर हो जाए। योजना का क्रियान्वयन करना, फिर पुनः जांचना। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्या पूछा गया है, सत्य नहीं है। तो 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अमूर्त प्रकृति बिल्कुल आपका राइट है। श्रेणी वृंद बिल्कुल तर्क संगत, लेकिन मूर्त प्रकृति आपका असत्य है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के लिए बाद में शिक्षक के निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया गया। जैसे मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बराबर बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाएं। क्या आपका उत्तर अविनय है। ठीक है, प्रकृति उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों में आपस में एक दूसरे के उत्तरों को विश्लेषण आलोचनात्मक करने का अवसर प्रदान करता है। ओके, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पढ़ेंगे, कक्षा 1 में गणितीय अध्यापिका श्रुति सोनोली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए हैं। विभिन्न, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड। विभिन्न आकार रंगों वाली सीमिया और कंकड़ पत्थर तोलन प्रतीक वर्गीकृत करना। या सेकंड ऑप्शन है विभिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक क्या है गठित व्यवस्थित करना। या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास है लकड़ियों, पंखों और पंक्तियों को अपने आसपास प्रवेश से एकत्रित करना और उनको समूह में बांधना। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन मोतियों को धागे में परपो कर गणना के लिए माला कण बनाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप है। तो क्या कर रही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ये आप पास में है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, अंकीय गणित के महत्व अवधारणाओं जैसे संख्याओं की गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्पर की आकलन में सहायता कर रही। ओके, तो राइट आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चों के चिंतन गणित की सूचक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो 21 का राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आसपास की विभिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना, उत्तरों के सहपाठियों के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। ओके, इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा और गोलाकार हो गया। इसका अर्थ बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके, इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्या में गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई, जिससे कि नए विषयों में समावेशन किया जा सके कि उच्च गणितीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ऑप्शन पढ़ेंगे, गणित
गणितीय के अध्ययन में समस्या समानता अवधारणा मानचित्र कॉम्प्लेक्स मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में सही मतलब कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 23 का राइट आंसर। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उपधारणाओं के बीच में संबंध चित्रित करता है। बिल्कुल आपका ये पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, यह अवधारणा की सभी उपधारणाओं में रैखिक व्यवस्थित है। नहीं, देखिए ये आपका गलत हो गया। इसका उपयोग दैनिक उपकरणों के लिए छात्र अधिगम आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल आपका ये भी आपका पॉजिटिव है। और यह गणितीय प्रकृति के बारे में नई जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अध्यापक की सहायता करता है। बिल्कुल आपका ये भी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए और सी और डी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? फोर्थ में है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 24 का राइट आंसर। अच्छा, इसको मिलान करना है, लेकिन देखिए इसको मिलान करना है तो 24 का राइट आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 25 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के आकलन में की उपयुक्त विधि नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं बताना है। क्या देखिए कहीं भी स्मरण सूत्र आ जाए तो निगेटिव का आंसर आपका फर्स्ट ही दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? पढ़ेंगे, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूल पदार्थों का उपयोग कर रहा है जिसमें सम्मिलित है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या है ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? पहला है डिंस ब्लॉक, बिल्कुल। और मानचित्रियों का डंपल और गंडक के बिना जाली, ठीक है, बनावटी प्रचित मुद्रा नोट या फिर एक गिनतारा अबेकस निम्नलिखित में से निरूपित का वर्गीकरण कर रहा है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था किस तरह से आप करेंगे? देखो इसका राइट आंसर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए एंड बी समानुपाती सामग्री है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 27 का राइट आंसर। पढ़ेंगे, बच्चों को गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। गणितीय धारणाओं की प्रकृति श्रेणी बंद, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 28 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अपसारी चिंतन ये होता है जो हर तरीके के क्वेश्चन सोच सकते हो, मतलब इसके कई तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 29 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 29 का जो है क्वेश्चन आपका है 76 इंटू 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी को विधि दी गई। तो विद्यार्थी कैसे कर रहा है? मतलब 70 प्लस उसको अलग अलग तोड़ लिया, फिर इसको क्या कर दिया? इंटू कर दिया। ठीक है, तो इस करने पे कितना आया? इतना। तो इस विधि को में कौन सा सत्य है? सत्य बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर 29 का क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि की गुणन नियमों को समझ में दर्शाई प्रतिबिंब कर रहा है। ओके, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के चीज को हल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों को परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जियो बोर्ड ये होता है जो बच्चों को क्या है उसमें समझा सकते हो कि जैसे इस तरह का बना होता है, उसमें कीलें लगी होती हैं, फिर कीलों से क्या है धागे से या फिर किसी रबड़ की सहायता से आयत है, वर्ग है, स्क्वायर है, इस तरह से बच्चों को बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के मूत्र प्रदर्शन करता है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। चलिए तीसरे क्वेश्चन था, 30 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है। जितना आपको मैंने कराया है बस आप उतना ही कर लीजिए। आपका जो पेडागोजी में है 15 में पूरे 15 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या है थोड़े बड़े आते तो आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।